हाय एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार। और यहाँ हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें आपकी यूनिट नंबर 2 चल रही है, सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो आज का आपका टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपका जो पहले वाले लेक्चर का आपका थोड़ा सा पोर्शन छूट गया था, वो कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं सभी। तो हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमने देखा था। ठीक है, कब देखा था? तब हमने फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना देखा था। ठीक है, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर जहाँ फेल होती है, फिर वहाँ से आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आ जाती है। ठीक है, अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो एक्सेप्शंस थे, जो आपके कमियाँ थी, एक्सेप्शन नहीं, जो आपकी कमियाँ थी, उनको दूर किसने किया? मॉडिफाइड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने, यानी कि पॉलन स्लेटर थ्योरी ने। ठीक है, पॉलन स्लेटर थ्योरी ने। अब उसमें भी जो कमियां थी, उसके बाद नया कॉन्सेप्ट आया हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, क्या आया आपका? चलो मैं बाद में लिखूंगी, क्योंकि हमें एक पहले टॉपिक पढ़ना है। तो अभी हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट करने से पहले आपका लास्ट लेक्चर में हमने जो देखा था मॉडिफाइड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या पॉलन स्लेटर थ्योरी, उसमें हमने ओवरलैपिंग देखी थी। ठीक है, जिसमें हमने एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग तक देख लिया था, जिसमें हमने देखा था सिग्मा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। ठीक है, तो एसएस और पीपी और जो आपका एसपी है, ये तो बनाते हैं, इनकी ओवरलैपिंग से तो बनता है आपका सिग्मा बॉन्ड, और जो आपका पीपी और आपका पीडी या डीडी जो आपका ओवरलैपिंग है, ये क्या बनाते हैं? आपके पाई बॉन्ड। तो ठीक है, इसमें आपका जो एक केस था वो रह गया था, क्या था आपका? पी पाई डी पाई वाला केस। एंड कौन सा केस था? एंड आपका दूसरा केस कौन सा था? डी पाई वाला केस। ठीक है, ये वाले केस रह गए थे। तो चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं पी पाई डी पाई वाला केस, पी पाई एंड डी पाई वाला केस। तो क्या होता है इसमें? जब पी ऑर्बिटल जैसे ये पी ऑर्बिटल है, ठीक है, क्या कर रहा है ये पी ऑर्बिटल? जब पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करता है किसके साथ? डी ऑर्बिटल के साथ। डी ऑर्बिटल आपका इस तरह से होता है। ठीक है, डबल डम्बल, पी होता है आपका डम्बल और डी होता है आपका, ये क्या है आपका? पी, और ये क्या है आपका? डी। ठीक है, अब ये क्या है आपका? इसका प्लस माइनस इस तरह होगा, प्लस 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 माइनस ये। ठीक है, सेम वाले करते हैं ओवरलैपिंग, ये इससे और ये इससे ओवरलैपिंग करेगा। तो ओवरलैपिंग के बाद क्या हो जाएगा? कुछ ऐसा सा देखो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी इसकी। ठीक है, मेरा थोड़ा करेक्ट नहीं बन रहा है, इस तरह से। ठीक है, ये देखो, ये वाला जो पार्ट आ गया, ये क्या आ गया? आपकी ओवरलैपिंग। थोड़ा सा मेरा करेक्ट नहीं है, मैं फिर करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, ये क्या आपकी ओवरलैपिंग हो रही है ना? ये क्या है आपकी? पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग, पी पाई एंड डी पाई ओवरलैपिंग, इसी को बोलते हैं पी पाई और डी पाई ओवरलैपिंग। जब आपका पी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैपिंग करता है, तो क्या बनाता है? पी पाई डी पाई बॉन्डिंग कहते हैं इसको। पी पाई डी पाई बॉन्डिंग हो गई। ठीक है, एक पी ऑर्बिटल एक डी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है, तो इसको बोलते हैं पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। ठीक है, इसी तरह आपका होता है डी पाई ओवरलैपिंग। ठीक है, मैं इसको रफ कर देती हूँ, उसको सिखा देती हूँ, फिर बस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, केस। बाकी अब हम आज अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलिए सेकंड वाला देख लेते हैं, डी पाई वाला। इसमें क्या होगा? जब दो डी ऑर्बिटल क्या करेंगे आपका? डी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये भी डी है, ये भी डी है, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये इसके साथ ओवरलैपिंग, ये इसके साथ ओवरलैपिंग। ठीक है, तो आफ्टर ओवरलैपिंग क्या बनने वाला है आपके पास? डी पाई ओवरलैपिंग, वो सॉरी डी पाई बॉन्ड। ठीक है, देखो कैसे बनेगा, इस तरह से, लाइक दिस। ये क्या हो गया आपका? ये क्या है आपका? डी पाई बॉन्डिंग। ठीक है, डी पाई बॉन्डिंग। ठीक है, जब आपका क्या हो रहा है? एक डी ऑर्बिटल दूसरे डी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग हो रहा है, यानी कि मिक्सअप हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? डी पाई ऑर्बिटल। कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, चलिए आपको पता चल गया होगा। इसमें और इसमें कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है? पाई बॉन्ड का, नाम में भी आ रहा है पाई बॉन्ड। ठीक है, और आपको वैसे भी पता चला होगा डी पाई, आपको मैंने बताया था सिग्मा बॉन्ड किसमें फॉर्मेशन होता है आपका? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है एसएस ओवरलैपिंग में और एसपी ओवरलैपिंग में और पीपी एक्सियल वाले में। ठीक है, और जो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन है वो पीपी, एक तो कैसे होता है पीपी का, इस तरह मैंने आपको बताया था, इस तरह अगर ओवरलैपिंग हो रही है तो क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड।
और अगर पी की ओवरलैपिंग देखो इस तरह हो रही है, लाइक दिस, इस तरह, तो ये वाली ओवरलैपिंग होती है पाई, और इस तरह वाली ओवरलैपिंग को सिग्मा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पीपी एक्सियल वाले को सिग्मा में और पीपी क्या होता है इन एक्सियली वालों को किस में रखते हैं, पाई में। और इसी में आपका आता है पी पाई पी डी, यानी कि पी पाई डी पाई, और आता है आपका डी डी, ठीक है, डी डी ओवरलैपिंग, पी डी ओवरलैपिंग या डी डी ओवरलैपिंग भी इसी में आता है। तो अब आपके सारे कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। चलिए तो आज का ये आपका टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम, हाइब्रिडाइजेशन, जो कि किसके बाद आया आपका, वो आया आपका पॉलिंग स्लेटर थ्योरी में जो कमियां रह गई थी, या वीबीटी या मॉडिफाइड वीबीटी बोल लीजिए, उसमें जो कमियां रह गई थी उसको पूरा करने के लिए, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपका आज का टॉपिक, ठीक है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन जो आपका आज का टॉपिक है, इसमें क्या होता है, जो वीबीटी है आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वो क्या नहीं कर पाई, एक्सप्लेन नहीं कर पाई अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। किन कंपाउंड की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, छोटे कंपाउंड को, ठीक है। स्मॉल एलिमेंट्स के कंपाउंड की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि स्मॉल एलिमेंट जो होते हैं, जो छोटे तत्व होते हैं, उनसे कैसे कंपाउंड बनते हैं, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई वीबीटी, ठीक है। जैसे छोटे एलिमेंट्स कौन से हो गए, जैसे बोरोन हो गया, बेरिलियम हो गया, कार्बन हो गया, और अदर एलिमेंट्स और भी जो छोटे एलिमेंट्स हैं वो, ठीक है। जैसे कार्बन की बात करें अगर हम, तो देयर आर ओनली 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वहाँ पर सिर्फ 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। देखो कैसे, इन इट्स पी सबशेल में ही उसके सिर्फ 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। देखो कार्बन 6 होता है, 6c, तो 1s2 2s2 2p6, सॉरी 2p, ये कितना हो गया, 2 होना चाहिए, ठीक है। अब ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1s2 2s2 और 2p2 ये होना चाहिए। तो ठीक है, हमने जब कॉन्फ़िगरेशन कर लिया, अब अपना इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे, ठीक है। तो 1 पहले इसमें गया, 2 1 2 1 और 2, तो 2 4 और 6 हो गए इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पूरी फिलिंग हो गई। तो अगर हम इस वाले कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग देखें, तो हमारे कार्बन के पास सिर्फ 2 क्या है आपके वेकेंट ऑर्बिट, सॉरी 2 आपके क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 2 ही आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और वो भी किस में है, आपको पता है इनके पर्टिकुलर नाम होते हैं, ये होता है px, ये होता है आपका py, और ये होता है आपका pz, ठीक है। तो इसमें सिर्फ 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी कि px और py के पास। तो इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, ये सिर्फ 2 बॉन्ड बना सकता है, और अगर ये सिर्फ 2 बॉन्ड बना सकता है तो ये डाईवैलेंट होना चाहिए, ठीक है। तो वही लिखा है कि कार्बन एटम में क्या होगा, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है पी सब शेल में। इसका मतलब ये है कि कार्बन शुड बी डाईवैलेंट, कार्बन क्या होना चाहिए, डाईवैलेंट होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में जब देखा गया तो ये कैसा है आपका टेट्रावैलेंट। जितने भी आपके मोस्टली कार्बन के ऑलमोस्ट ऑल द कंपाउंड्स आर कैसे हैं, वो टेट्रावैलेंट। उसमें कार्बन कैसी वैलेंसी दिखाता है अपनी, 4 वैलेंसी दिखाता है, यानी कि टेट्रावैलेंट है, ठीक है। तो हमने लिखा कि बट इट विल फॉर्म कंपाउंड इन टेट्रावैलेंट, लेकिन ये क्या बनाता है, टेट्रावैलेंट कंडीशन में बॉन्ड बनाता है, यानी कि क्या करता है, टेट्रावैलेंट कंडीशन में कंपाउंड बनाता है। इसका मतलब 4 बॉन्ड बनाता है, और यहाँ पर दिखा रहा है सिर्फ 2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, यानी कि वीबीटी के थ्रू ये एक्सप्लेन नहीं किया गया कि ऐसा क्यों होता है। इसका रीज़न क्या है कि कार्बन के पास है तो 2 आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कार्बन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बनाते कैसा है, ये टेट्रावैलेंट बॉन्ड बनाता है, यानी कि टेट्रावैलेंट है, टेट्रावैलेंसी है इसकी, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या था, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, कौन, वीबीटी या ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो अब इसके लिए पॉलिंग स्लेटर ने ही बाद में क्या किया, टू एक्सप्लेन इट, पॉलिंग स्लेटर ने क्या किया, एक कॉन्सेप्ट दिया, कौन सा, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट दिया, जिसका मतलब होता है, अगर 1 लाइन में हाइब्रिडाइजेशन को अगर आपको दिखाना है, डिफाइन करना है, तो हाइब्रिडाइजेशन मतलब होता है, आपको 1 लाइन डेफिनेशन लिखनी है, तो आप लिख सकते हैं मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, और वो भी कौन से ऑर्बिटल, सिमिलर एनर्जी वाले, ठीक है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स को ही क्या कहते हो आप, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ऑर्बिटल जब मिक्स होते हैं उनको क्या बोलते हो, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। आगे देखिए अपना, तो द मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल या ओवरलैपिंग हैव सेम और नियरली सेम एनर्जी, और वो भी कौन से आपके जो ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं ना, आप ये श्योर होने चाहिए कि दोनों जो ऑर्बिटल आपके मिक्स हो रहे हैं उनकी एनर्जी सेम है या नहीं है। तो सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल ही क्या होंगे, मिक्स होंगे, और उनकी मिक्सिंग को ही क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल की मिक्सिंग को ही, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन।
उसी को हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। और जो ऑर्बिटल क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, उन्हें बोलते हैं आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल। यानी कि आगे देखो, द मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स या ओवरलैपिंग हैज सेम और नियरली सेम एनर्जी टू फॉर्म इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, यानी कि इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है, और इसी को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। एंड ऑर्बिटल फॉर्म बाय ओवरलैपिंग, और जो ऑर्बिटल क्या होता है, फॉर्म बनते हैं किससे, ओवरलैपिंग से, उसी को क्या बोलते हैं हम, हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल। अभी मैं इसका एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगी। कैसे एक्सप्लेन करूंगी, कार्बन देखो, कार्बन की ही ले लेते हैं। कार्बन के पास 2 आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसा होना चाहिए, 2 बॉन्ड बनाना चाहिए, लेकिन ये बनाता है एक्चुअल में कैसा है, 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, 4 बॉन्ड बनाता है। इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई बीबीटी कि 4 बॉन्ड क्यों बनाता है, ठीक है, जबकि इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये ऐसा, इसका रीज़न ये है कि जो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में ये जो आपका 2s है ना, 2s ऑर्बिटल, इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्साइट होके कहाँ चला जाएगा, pz के बाद, px और py में तो है pz के पास, तो ये बाद में कुछ ऐसा सा दिखेगा। मैं 2s2 वाला ले लेती हूँ, 2s1 हो जाएगा और 2p3 हो जाएगा। तो इसमें से फेक रह गया, इसका एक कहाँ चला गया, ये आपका px है, ये p क्या है आपका py है, ये हो गया आपका pz। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन तो था, यहाँ भी था, एक इसका इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया। अब ये इस तरह दिख रहा है। क्या अब इसके पास 4 बॉन्ड नहीं बन जाते, ठीक है, तो अब इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 बॉन्ड बना लेगा, 4 बॉन्ड बना लेगा, तो क्या हो गया, टेट्रावैलेंट। तो ये आपको एक्सप्लेन नहीं किया गया था। तो क्या करते हैं, एक्साइटेड स्टेट में ये जो आपका 2s का एक इलेक्ट्रॉन है वो किधर चला जाएगा, pz में। अब pz में चला गया, ठीक है। तो अब आप देखो, ये जो है आपके, ये वाला बॉन्ड, ये जिससे भी बॉन्डिंग करेगा, इसकी p वाली बॉन्डिंग होगी, इसकी भी p और इसकी भी p वाली बॉन्डिंग होगी, लेकिन इसकी बॉन्डिंग कुछ अलग नहीं होगी। ये 2s में जा रहा है, s की बॉन्डिंग है इसकी, यानी कि इसकी तो डायरेक्शनल है, इसकी नॉन डायरेक्शनल, इसकी कोई डायरेक्शन ही नहीं होती। ये सब तरफ क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है। आपको पता है इसकी s की जो हमने स्ट्रक्चर देखी थी, s ऑर्बिटल कैसा होता है आपका, स्फेरिकल, ठीक है। तो इसकी कोई डायरेक्शनल नहीं है, इसकी डायरेक्शन है, तो ये डायरेक्शनल वाले बॉन्ड हो गए, ये नॉन डायरेक्शनल हो गया, ठीक है। तो आप कुछ ऐसा सा होगा कि जो इसके 3 बॉन्ड होंगे ना, वो क्या होंगे, एक जैसे होंगे, एक बॉन्ड अलग होगा, बनाएगा तो 4 बॉन्ड, ही टेट्रावैलेंट है, हो गया। लेकिन 3 बॉन्ड एक जैसे होंगे और एक बॉन्ड अलग होगा, ठीक है। अब जो ये एक बॉन्ड अलग है क्या, और ये जो 3 बॉन्ड एक से हैं, अगर इन्हें एक्चुअल में हमने देखा, जब हमने इनको एक्चुअल में देखा तो हमें ये चारों सेम लगे, क्योंकि वैसे ये अलग होने चाहिए थे, लेकिन चारों सेम लगे। क्यों सेम लगे, क्योंकि इन चारों ने क्या किया, मिक्सिंग कर ली, और मिक्सिंग के बाद इक्विवेलेंट ऑर्बिटल बना लिया अपना, ठीक है, इक्विवेलेंट ऑर्बिटल बना लिया। यानी कि इन चारों ऑर्बिटल ने क्या किया, मिक्सिंग की इन तीनों चारों ने, और क्या बना लिया, एक इक्विवेलेंट ऑर्बिटल बना लिया, ठीक है। अब जो इक्विवेलेंट ऑर्बिटल बना है ना, जिसे हम बोलेंगे क्या, हाइब्रिड ऑर्बिटल, इनकी मिक्सिंग को बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन। और आफ्टर मिक्सिंग जो हमको ऑर्बिटल मिलेगा उसको क्या बोलते हैं, लिखा है ना, द ऑर्बिटल फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग। जो ओवरलैपिंग के बाद, मिक्सिंग के बाद आपको ऑर्बिटल मिलने वाला है उसको बोलोगे हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। एक बार मैं बना के दिखा देती हूँ आपको, कार्बन का ही देख लेते हैं, ठीक है। पहले एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, अभी इसमें आगे भी है। चलिए तो एक बार कार्बन के लिए देख लेते हैं। देखो इसके अकॉर्डिंग अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो आपको पता है 1s2 2s2 और 2p2 था आया, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमने जब फिलिंग की तो आपकी देखो इस तरह आएगा। ये इसमें क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ऐसे क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे फिलिंग करते हैं, पहले एक एक जाता है। इसमें क्या होगा, पहले एक एक गया, 2 ही होंगे, ठीक है। और आपको पता है इसके तीनों ऑर्बिटल का नाम होता है px py और pz होता है, ठीक है। लेकिन ये इसमें इस स्टेट में क्या है, इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सिर्फ, ठीक है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सो ये कैसा होना चाहिए था, डाइवेलेंट होना चाहिए था। लेकिन ये एक्चुअल में कैसा है, एक्चुअल में कैसा है, ये एक्चुअल में है कैसा, ये टेट्रावैलेंट, ठीक है। बट एक्चुअल में कैसा है, ये टेट्रावैलेंट, टेट्रावैलेंट मैं आपको समझा रही हूँ तो इसलिए शॉर्ट में लिख रही हूँ, बोल रही हूँ इसलिए टेट्रावैलेंट है। सो क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, एक्साइटेड स्टेज में क्या हुआ होगा, यहाँ से ओवरलैपिंग हुई होगी किसकी, देखो यहाँ से ये गया होगा इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, तो अब इसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा सा हो गया होगा, 2s1 और 2p3 हो गया होगा, ठीक है। देखो इस तरह से, यानी कि px py और pz, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन एक 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 हो गया। अब इसके पास कितने हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। रीज़न हो गया, आपको पता चल गया। एक्साइटेड स्टेट में यहाँ लिख लीजिए,
एक्साइटेड स्टेट में क्या हुआ इसका, ये एक इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया, अब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन गए। सो अब कैसा हो गया ये टेट्रावेलेंट। तो ये रीज़न है इसका। लेकिन अब बात आती है कि अब इसके बॉन्ड तो 4 हो गए, लेकिन चारों बॉन्ड सेम नहीं होते, ऐसा बोला गया। क्यों? क्योंकि 3 बॉन्ड तो पी बना रहे हैं, एक एस बना रहा है, और ये पता है आपको नॉन डायरेक्शनल या डायरेक्शनल है। क्या है आपका ये? नॉन डायरेक्शनल, और ये क्या है आपका? डायरेक्शनल है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये दोनों बॉन्ड, ऐसा बोला गया कि 3 बॉन्ड एक जैसे होंगे, ये 3 बॉन्ड क्या होंगे? सेम होंगे। 3 बॉन्ड तो सेम होंगे ये, और ये वाला 1 बॉन्ड अलग होगा। ठीक है, 1 बॉन्ड डिफरेंट होगा, विल बी डिफरेंट, शॉर्ट में लिख रही हूँ, 1 बॉन्ड डिफरेंट होगा। लेकिन एक्चुअल में कैसा होता है, दोनों ये दोनों तरह के बॉन्ड, ये 4 बॉन्ड जो हो गए टोटल, वो कैसे होते हैं? सेम होते हैं। 4 बॉन्ड कैसे हो गए आपके? सेम होते हैं। 4 बॉन्ड सेम, 4 बॉन्ड्स आर सेम। ठीक है, ऑल 4 बॉन्ड्स विल बी सेम, सेम होंगे। और वो क्यों होते हैं? क्योंकि क्या कर लेते हैं आपके? ओवरलैपिंग कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट को समझिए। तो क्यों होते हैं सेम? क्योंकि क्या कर लेते हैं आपके? ओवरलैपिंग कर लेते हैं। ओवरलैपिंग मतलब मिक्सिंग। ठीक है, इसका मतलब होता है मिक्सिंग कर लेते हैं। मिक्सिंग किसकी होती है? मिक्सिंग होती है किसकी? ऑर्बिटल्स की। ओवरलैपिंग का मतलब होता है मिक्सिंग, और मिक्सिंग कौन करते हैं? ऑर्बिटल्स करते हैं। ठीक है, तो हम ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग को ही क्या बोलते हो? ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स को ही क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। आपको पता है, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या किया? ओवरलैपिंग या मिक्सिंग कर ली ऑर्बिटल्स ने इसमें, और क्या बनाया आपको? इक्विवेलेंट एनर्जी का कार्बन बॉन्ड, इक्विवेलेंट बॉन्ड दिए, यानी कि चारों इक्विवेलेंट बॉन्ड मिल गए अब आपको। ठीक है, ऑल 4 बॉन्ड्स इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट। ठीक है, इक्विवेलेंट ये हो गया, आप ठीक से लिख लेना, ऑल 4 बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट। ठीक है, अब क्या होगा? चारों बॉन्ड कैसे हो गए? इक्विवेलेंट हो गए। इक्विवेलेंट हो तो गए, लेकिन इसमें ओवरलैपिंग हुई कैसे होगी? तो ओवरलैपिंग की बात आती है। देखो, ओवरलैपिंग में किसने? जाहिर सी बात है, एक एस और ये 3 पी ने पार्टिसिपेट किया होगा, तीनों ने मिक्सिंग किया होगा। तो एक एस तो ये रहा, ये हो गया आपका 2s ऑर्बिटल। ठीक है, 2s में एक इलेक्ट्रॉन है, प्लस एक किस में? आपका px में। तो px मान लो कि इस तरह से है आपका px। मैं छोटा छोटा बना रही हूँ, बोर्ड पे नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका px। आपको पता है px ऐसे है, तो py कैसा होगा? ऊपर की साइड, यानी कि इस तरह, ये हो गया आपका py। और अगर px ऐसे है, py ऐसे है, तो आपको पता है pz कैसा होगा? इस तरह से बाहर की साइड। इसको दिखाना, देखो, px हो गया ये, py हो गया ये, pz हो गया ये, इस तरह से। अब बोर्ड पे इसको कैसे दिखाएंगे? तो बोर्ड पे हल्का सा इसको टेढ़ा करके दिखा देंगे, क्योंकि बोर्ड पे 3D इस वाले स्ट्रक्चर को बनाना पॉसिबल नहीं होता, आपको पता है। ये हो गया आपका pz। क्या हो गया आपका? pz। तो इन्होंने क्या की? ओवरलैपिंग की, यानी कि मिक्सिंग की। इन ऑर्बिटल ने क्या लिखा मैंने यहाँ पे? मिक्सिंग की। ठीक है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। तो आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन जो आपको ऑर्बिटल मिलेगा वो कैसा होगा? तो वो होगा आपका कुछ ऐसा सा। देखो कैसा हो जाएगा वो? ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, टेट्रावेलेंट हो गया ना। ठीक है, दिख रहा है आपको टेट्रावेलेंट? तो ये कैसा हो गया? टेट्रावेलेंट। ठीक है, क्या बन गया अब ये? हाइब्रिड ऑर्बिटल। आपको पता है, जो मिक्सिंग के बाद आपको ऑर्बिटल्स मिलते हैं उसको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये कैसा है आपका? कौन सा हाइब्रिड बना है आपका? एक एस है और 3 पी है, तो आपका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया? sp3। कौन सा बना है आपका? sp3। एक तो एस था, पी के 3 थी, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे इसको, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, या हम इसको क्या बोलेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल। और आपको पता है ये जो एंगल होता है ना इसमें, ये वाला एंगल कितना है इसमें? यहाँ पर 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट का। और ये कैसा है आपका? टेट्रावेलेंट है, टेट्रावेलेंट। कैसा हो गया? टेट्रावेलेंट। तो अब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा
कि हम हाइब्रिडाइजेशन में क्या पढ़ने वाले हैं, ऑर्बिटल की मिक्सिंग होती है और उसके बाद जो नए ऑर्बिटल बनते हैं उसे हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। तो इस तरह से हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बार इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हमने जो अभी लाइन जहाँ पर छोड़ी थी लिखना, उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब देखेंगे हम फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। एक बार पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं फीचर्स की तरफ। चलिए नेक्स्ट है आपका हाइब्रिडाइजेशन। तो समझ आ गया कि क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। और उसके मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स से जो आपके ऑर्बिटल बनते हैं उसे बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब देखते हैं फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन के फीचर्स यानी कि विशेषताएं, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन टेक प्लेस बिटवीन डिफरेंट ऑर्बिटल। आपको ध्यान रखना है कि जो हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट है वो कहाँ होता है, डिफरेंट ऑर्बिटल में होगा ऑफ सेम एनर्जी लेवल। ऐसा नहीं होगा कि सेम ऑर्बिटल या एस क्या करें, मिक्स करें, पी मिक्स करें, ठीक है। ऐसा नहीं होता। एस स्क्वायर कहीं देखा नहीं होगा आपने, SP स्क्वायर नहीं देखा होगा, हमेशा क्या देखा होगा, SP, SP2, SP3, ठीक है। इस तरह से आगे भी देखेंगे हम, और भी तरह के होते हैं, क्लासिफिकेशन में देखेंगे वो। तो हमेशा हाइब्रिडाइजेशन जो आपका होता है वो डिफरेंट ऑर्बिटल में होता है, सेम एनर्जी वाले डिफरेंट ऑर्बिटल में, यानी कि दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी तो सेम होनी चाहिए लेकिन ऑर्बिटल डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका इन हाइब्रिडाइजेशन ओनली दोज ऑर्बिटल्स विल पार्टिसिपेट, यानी कि केवल वही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं विच हैव सेम और नियरली सेम एनर्जी लेवल। यानी कि अभी बताया आपको, सेम या नियरली सेम ऑर्बिटल एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिटल ही होने चाहिए, ठीक है, पार्टिसिपेट करने चाहिए। अलग एनर्जी वाले ऑर्बिटल के बीच में मिक्सिंग नहीं होगी। तो ओनली दोज ऑर्बिटल विल पार्टिसिपेट, केवल वही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे जिनकी एनर्जी सेम या लगभग सेम होंगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका है द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल्स। क्या कह रहे हैं कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, यानी कि जितने भी नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो किसके इक्वल होंगे, इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल्स, यानी कि जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल आपके पार्टिसिपेट करने। जैसे अभी हमने कार्बन का एग्जांपल दिया था, तो उसमें एक s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा था और 3 p ऑर्बिटल। तो आपने देखा कि 4 क्या बन रहे थे आपके, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे थे, ये वाला sp3, ठीक है। देखो 1 और 3 इसके 4, यही तो बना था आपके। तो जितने आपके ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे होंगे हाइब्रिडाइजेशन में, उतने ही आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर कोई पूछ रहा है तो आप जितने ऑर्बिटल की मिक्सिंग करा रहे हो वही इसके इक्वल होता है, ठीक है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज मोर स्टेबल देन फंडामेंटल ऑर्बिटल्स। और हमेशा ध्यान रखना है कि आपसे अगर पूछे कि आपके पास ऑर्बिटल है कोई नॉर्मल फंडामेंटल ऑर्बिटल, जो आपका पहले का ऑर्बिटल है वो स्टेबल है या हाइब्रिड ऑर्बिटल स्टेबल है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा स्टेबल होते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और ऑलवेज मोर स्टेबल, हमेशा स्टेबल होंगे फंडामेंटल ऑर्बिटल से, ठीक है। यानी कि फंडामेंटल ऑर्बिटल से हमेशा क्या होंगे, आपके जो मिक्सिंग के बाद आपको ऑर्बिटल मिलने वाले हैं, यानी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, वो ज़्यादा आपके स्टेबल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है हाइब्रिडाइजेशन ऑलवेज टेक प्लेस इन एक्साइटेड स्टेट। वो हमेशा कहाँ होता है, एक्साइटेड स्टेज में होता है हमेशा। हमने अभी भी देखा था ना, कार्बन में पहले हमने क्या कराया, एक्साइटेड स्टेट पर क्या कराया, यानी कि 2s से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जम कराया हमने, pz में, ठीक है। यानी कि एक्साइटेड स्टेज में लेकर आए, तब वहाँ पर आपका हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेबल हुआ। तो हमेशा क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन ऑलवेज टेक प्लेस इन एक्साइटेड स्टेज, ठीक है। ये थे आपके कुछ फीचर्स। पहला क्या था कि हाइब्रिडाइजेशन कहाँ होगा, हमेशा अलग डिफरेंट ऑर्बिटल्स के बीच में होगा, और वो भी उन ऑर्बिटल्स के बीच में होगा जिनकी एनर्जी सेम या लगभग सेम होगी। और जितने आपके नंबर ऑफ ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में, उतने ही आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलने वाले हैं। और इसमें क्या होगा, जो आपके नॉर्मल फंडामेंटल ऑर्बिटल हैं उससे ज़्यादा स्टेबल होंगे आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हमेशा एक्साइटेड स्टेट में होगा। पहले कोई भी आपका कंपाउंड है, कोई उसको पहले एक्साइटेड स्टेट में लाओ, यानी कि उससे इलेक्ट्रॉन जो है आपका जम कराओ, ठीक है। आउटर मोस्ट जो आपकी शेल होगी उससे इलेक्ट्रॉन जम कराइए, उसके बाद वो जब इस एक्साइटेड स्टेट में आ जाए उसके बाद आपका हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो ये थे आपके फीचर्स। सब देखेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। पहले इसको एक बार नोट डाउन कर लो। चलिए सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो हम इसका देखेंगे अब क्लासिफिकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्योंकि लेक्चर फिर लेंदी हो जाएगा। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बोल लीजिए, या आप बोल लीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।